गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्यायों का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा ये अमृत आप तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत की वर्षा हो रही है। छाता मत लगाइए, छाते को छोड़ दीजिए और ध्यान से इस अमृत की वर्षा में स्नान कीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए। मित्रों, अध्याय 5वां चल रहा है, कर्म योग कृष्ण भगवान भवित कर्म, यानी कि 2 इसमें योग थे। एक कर्म योग जो भौतिक संसार के लिए बतलाया गया था, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बतला रहे हैं कि वास्तवता कर्म योग क्या है। जो आप करते वो कर्म योग बता चुके हैं, अब वो बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्म योग क्या है। योग साधक होता है, कर्म योग के द्वारा भगवान को साधक करना। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भवित कर्म। तो पिछले अध्याय में मित्रों, कृष्ण भावना मृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि असील रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृत सिंधु में 1-2-258 की पुष्टि की है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, अध्याय 5 कर्म योग श्री कृष्ण भगवान अमृत का कर्म शुरू करते हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राप अजि चाह कत्याह बुद्ध्या हरि संबंधित वस्ततून मुमुक्षुभि प्रतित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका प्रतित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुत मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भवित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से
कहीं उत्तम है। गेह अच्चाह नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काडंती निद्र नंद्रोही महाभाव सुख बंधा तत्प्रभु चैते। अर्थात मित्रों, ज्ञेय जानना चाहिए, मतलब ज्ञान जानना चाहिए। सा वै अनित्य सदैव सन्यासी या जो ना कभी नहीं द्वेषित घृणा करता हुआ, जिसको द्वेष बोलते हैं, ना तो अकांड शक्ति इच्छा करता है, निद्रंद्रुह समस्त दैत्यों से मुक्त, ही अनिश्चय ही महाबाहो, हे अबलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम मूर्ख पूर्वक बंधधात बंधन से अपरिचत्यतः पूर्णतः मुक्त हो जाता है, पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अनुवाद: जो पुरुष ना तो कर्म फलों से अघृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त दुर्नंदों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर अनुवाद है मित्रों। इसमें मैं उच्चारण करके बतला दूं आपको, क्योंकि आपके लिए है। जो मनुष्य ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, मतलब उसको क्या फल मिलेगा। मान लीजिए मैं मैला साफ कर रहा हूं, मैं झाड़ू लगाने लग गया हूं और उसकी कर्म फलों की इच्छा मैंने नहीं की कि यार लोग मुझे देखेंगे कि यार रोड के ऊपर झाड़ू लगा रहे हो, मैला उठा रहे हो, कूड़ा उठा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो। तो जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और जो घृणा नहीं करता, वो इस कर्म में जूझ जाता है, उस कर्म को कर लेता है। अगर कर्म फल की इच्छा से करोगे तो वो कर्म आप कर ही नहीं पाओगे। तात्पर्य अनुवाद ये है। और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है, वही सन्यासी है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो फल की इच्छा ना करके कर्म में लगे कि मैं भगवान का भजन कीर्तन कर रहा हूं तो शायद मैं पार लग जाऊं, सोचने की आवश्यकता नहीं है। कर्म फल के बारे में मत सोचिए, नहीं तो कर्म फल में आसक्त हो जाओगे। फिर आपकी वाणी, आपका धैर्य, आपका मन, आपका कर्म, आपका जो है सत्य वचन, आपकी आत्मा कहीं पे भी जो है भगवान के प्रति उसका ध्यान नहीं रखे, क्योंकि उस सारी इच्छाएं तो आपकी कर्म फल में है। इसलिए कर्म फल की इच्छा ना करके आप भजन कीर्तन करो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तात्पर्य: पूर्णतः कृष्ण भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अपरायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने अस्वरूप को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के अतुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की अमात्रा की। यही अद्वितीय ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का द्वैत नहीं रहता, क्योंकि वह
जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार दैत्य भाव से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। संख्या योग पृथ्व बाला पर्वनंती ना पंडिता एकम प्रस्थित सम्य गुभ योविंद्रते फलम। अर्थात मित्रों, संकह मतलब भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी कि संसार की संख्या के बारे में यहाँ व्याख्या हो रही है कि भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन योगो भक्तिपूर्ण कर्म योग, भक्तिपूर्ण कर्म योग पृथक बिन बाला अलपज्ञ प्रवदंती है, कहते हैं ना कभी नहीं। पंडिता विद्वान जन एकम एक में अभी अस्तित्व। मित्रों, बहुत सुंदर अध्याय 5 चल रहा है मित्रों। कृष्ण भावना भवित कर्म सम्यक्तः पूर्णतः उभय हो, दोनों का विदंते है, भोग करता है फल। अनुवाद, अज्ञानी ही अभक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विशेषणात्मक अध्ययन, यानी कि विशेषण जो उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुत ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। मित्रों, मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण करके बतला दूं, वैसे तो साथ के साथ उच्चारण भी है। अनुवाद मित्रों इसका मैं करके, क्योंकि बहुत सुंदर इसमें जो है श्लोक है। अज्ञानी, जिसको मतलब ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर काई की परत पड़ी हुई है, अंधकार में वो भ्रमण कर रहा है, तो अज्ञानी वही कहलाता है। अज्ञानी ही भक्ति, यानी कि जो अनजान में कि भाई मेरे को कोई नियम नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कैसे भक्ति करूं, तो अनज्ञान तरीके से भक्ति करना, अनज्ञानी ही भक्ति कर्म योग, यानी कि जो उसको समझने की या उसमें आसक्त होने की, उसके ज्यादा नियम में बनने के कर्म योग ना करे, वो भक्ति कहलाती है। कर्म योग को, यानी कि कर्म योग को भौतिक जगत के, यानी कि जो कर्म करता है उसको भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी कि इस संसार की गणना ना करे। अध्ययन असंख्या मतलब उनके साथ इसको भक्ति का तालमेल ना करे कि यार ये धर्म में जा रहा है, इसका ये धर्म है, उसको करने की जरूरत नहीं है। से भिन्न कहते हैं, मतलब वो उससे भिन्न होना चाहिए। जो वस्तुत ज्ञानी है, वास्तव में जो ज्ञानी होता है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, यानी कि दोनों में से या तो भौतिक चुन लो, भौतिक जगत को चुनो, जो विशेषण इसका भौतिक जगत के माध्यम में चलो, या फिर सीधा कर्मयोग। अज्ञानी बन जो मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो अनजानी का मतलब इसमें जो बतलाया गया मित्रों कि भगवान की जो भी प्रेरणा, इस संसार से अज्ञानता प्राप्त कर लो कि भौतिक संसार बेकार है, नाशवान है, उसमें अपने कर्मों को, उसके विपक्ष अपने कर्मों को जोड़ दीजिए, भौतिक संसार से मुक्त हो जाइए। तो इनमें किसी एक को एक मार्ग चुन लो, बड़ी बात अनुसरण करता है कि यार इसमें से ये मार्ग थी, कौन संसार के भोग सागर में फंसेगा, इसको पार करना चाहिए, तो वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता, उसको दोनों ही फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, जैसे कि आप कर्म करते हुए, मित्रों मैं इसका अर्थ उच्चारण कर रहा हूं कि आप पूरे परिवार की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, सारे कर्म करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना, पक्षियों को दाना देना, जो भी कर्म होता है सुबह सुबह अपना उस कर्म करने के पश्चात अपना पेट पालक का भी कर्म करना, और सारे कर्मों को भूल कर फिर एक समय भगवान के प्रति ध्यान लगाना, वो उसको दोनों ही फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, कमंडल हाथ में लेके आप घर छोड़ के चले जाइए, घबरा के परिवार को छोड़ के, जिम्मेवारी से अगर आप दूर भागेंगे तो आपको दोनों मार्ग आप भटक जाएंगे।
ना भक्ति मिलेगी ना हरि मिलेंगे। तो मित्रों, तात्पर्य ये हुआ, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करता है और करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खींची जाती है और दूसरी विधि से उसको खींचा जाता है। संख्या दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलत इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वही कहते हैं कि संख्या और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विद्यों का उद्देश्य एक है। तो यत् संख्या है अप्रायते संतान तधो गैरपिया गम्यतः एक संख्या चायोग चायः पच्यति सह पच्यति। अर्थात मित्रों, यत् जो संख्या है, संख्या दर्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्थानम स्थान, तत् जो योग भक्ति द्वारा अपि अभी गम्यते प्राप्त कर सकता है। एकम एक संख्यानम विश्लेषणात्मक अध्ययन को चा तथा योगम भक्ति में क्रम को चा तथा या जो पच्यति देखता है सा वह पच्यति वास्तव में देखता है। अनुवाद, जो यह जानता है कि विशेषणात्मक अध्ययन संख्या द्वारा पर्याह स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। जो यह जानता है, जो महापुरुष होते हैं, जो महापुरुषों की संगत करते हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो जिस व्यक्ति को वो ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक जो इसका हम अनुमान लगाते हैं, उसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, वो संख्या द्वारा प्राप्य स्थान, यानी कि ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पे पूजा स्थान होना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ बैठ के एकांत होता है, यहाँ भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान लगाइए। जैसे अब यहाँ भागवत चल रही है, मैं जब ध्यान लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि करोड़ों की संख्या में जो है इस प्रवचन को, ज्ञान को वो सुन रहे हैं ताकि उनको मुक्ति मिले। वो उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उनको भगवान भागवत गीता सुनने के लिए जैसे पितृ पक्ष में छोड़ देते हैं, उनको छोड़ रखा है। मैं जब अपने नेत्र बंद करता हूँ, देखता हूँ तो बहुत भीड़ देखता हूँ। सब लोग हाथ जोड़ के, चौकड़ी मार के, कोई खड़ा है, ध्यान लगा के इस गीता को, भागवत गीता को सुन रहे हैं। तो जितने सुनेंगे भूत प्रेत भी इससे तर जाते हैं। आप तो जीव आत्मा है, आप तो जीवन काल में सुन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं तरेंगे। तो मित्रों, अतः जो असंख्या योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, मतलब मेरे लिए तो संख्या भी वही है और भक्ति योग भी है, दोनों को मैं एक समान देता हूँ कि इस संसार के लिए भी है और जो चले गए उनके लिए भी है। तो एक समान देखता हूँ, वही वस्तुओं को यावत रूप में देखता है, उसको असली और नकली का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मित्रों, तात्पर्य दर्शनानिक शोध संख्या का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विद्याओं से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। संख्या दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीव भौतिक जगत का अनिअपूति पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलत जीव आत्मा का भौतिक जगत से कोई असरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत के वश कार्य करता है, तभी वह अपनी
स्वाभाविक स्थिति में होता है। संख्या विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विद्या एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। पदार्थ से विरक्ति है और कृष्ण में आसक्ति एक ही है। जो इस तरह देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप देखता है। बहुत सुंदर इसका तात्पर्य था मित्रों। तो संन्यासः तु महाबाहो दुख मापतुः योगतः योग मुक्तो हो मिनिहा ब्रह्माना चीर्णाधिगच्छन्ति। बहुत सुंदर श्लोक। संन्यास यानी कि संन्यास आश्रम तू, लेकिन महाभाव हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख आप अप्रतुम से अप्रभावित, आयोगत भक्ति के बिना योग युक्त, भक्ति में लगा हुआ मुनि चिंतक ब्रह्मा परमेश्वर को नाचेरेण शीघ्र ही अधिगजंती प्राप्त करता है। अनुवाद। भक्ति में बिना लगे केवल समस्त कर्मों का प्रतित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। बहुत सुंदर मित्रों अनुवाद है। यहाँ पे मैं साथ के साथ इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ आपको कि भक्ति में बिना लगे, यानी कि आप सोचो कि मैं भक्ति ना करूं, मैं भगवान से ना जुड़ूं और अपने ऊट पटांग कर्मों में लगा रहूं, तो भागवत कहती है कि भक्ति में बिना लगे केवल समस्त कर्मों का जो सारे कर्म है प्रतित्याग करने से, यानी कि भक्ति आप नहीं करते, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करते और सारे कर्मों का प्रतित्याग आपने कर दिया कि मैं मीट मांस नहीं खाऊंगा, मैं पर नारी पे अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं जलिस नहीं रखूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं काम वासना से दूर चला जाऊंगा, मैं ये कर लूँ, मैं संन्यास ले लूँगा, मैं ये सब कुछ का प्रतित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा जब तक आप भक्ति वेदना नहीं करेंगे। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति अशीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जिसका कर्म भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के विचार पर अपने विचार रखता है, तो वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी या संख्या दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे अब भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो संख्या तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्मा चिंतन ऐसे उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्री मद भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का सूसक चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से अनिर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होते हैं
भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी अनिश्चित रहता है कि वे भगवान धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्मा विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं। योग युक्तो हो विशुद्ध आत्मा, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजेतन्तात्मा जितेन्द्रिया अस्वरभूताम भूततमा अकुर्वहन्तीपि अकुर्वहन्नापि न लिप्यतः। योग युक्त भक्ति में लगे हुए विशुद्धता आत्मा, शुद्ध आत्मा यानी कि अविशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्मा संयमी, अजित इंद्रिया, जीत इंद्रिया, इंद्रियों को जीतने वाला, स्वरभूता समस्त जीवों के प्रति आत्म अभूत आत्मा, दयालु कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी ना कभी नहीं अलिप्यते है बंधता है। अनुवाद: जो भक्ति भाव से कर्म करता है विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को अप्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य: जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती है, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तक टहनियों में फैल जाता है, या अमास्य को भोजन देने से भक्ति सवत पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सर्व असब्रों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से अप्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को आपृत किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन युद्ध में अन्यों के प्रति आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भवित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवधेय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित रहते रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया।
वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुत युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। नैव किच तकरोमिति युक्तो मन्यते तत्त्वभाविते अपश्यच श्रृंग वहंस पृष जियध्रन्ना अच्छन्नः सौपन्न सवसन्नः परलपः विन्नः संग्रहण ग्रह अतुर्निमः सनीन् असानि अमिश्रन् तापिह विन्यापि इंद्रियाणि अनेन्द्रियः देत्रेषु वर्तन्तः इति अध्यायनः न नहीं एव निश्चय ही कृच्छ्रंत कुछ भी आकरोमी करता हूँ इति इस प्रकार युक्त दैवी चेतना में लगा हुआ मन हेत सोचता हूँ। तत्ववित्त सत्य को जानने वाला पश्यन देखता हुआ अश्रिक्ष वन सुनता हुआ असर्पसन सर्पस करता हुआ निग्रहण सूंघता हुआ असनन खाता हुआ गच्छन जाता हुआ स्वप्नन स्वप्न देखता हुआ सवसन सांस लेता हुआ प्रलेपन बात करता हुआ विसर्जन त्यागता हुआ ग्रहणन स्वीकार करता हुआ उन्मेषण खोलता हुआ निमिषण निमि आसन बंद करता हुआ अपि अतो भी इंद्रियों को इंद्रिया आत्रेषु इंद्रिया तृप्ति में वर्तनते है लगे रहने देकर इति ही इस प्रकार धार्यन विचार करते हुए अनुवाद दिव्य भाव अमृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यह जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियों अपने अपने विषयों में पर्वत है और वह इन सब से पृथक है। मित्रों, अध्याय 5वां कर्म योग श्री कृष्ण भगवान भवित कर्म चल रहे हैं तो पृथक है। तात्पर्य है क्योंकि कृष्ण भावना भवित भक्ति व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलत उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाव्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की अदिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिया तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का अशाश्वत दास है। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग
तत्तैकत्वः कारोति या लिप्यते है नासः पापेनः अपद्ध पत्र विमा भासः। ब्राह्मणी भगवान में अध्याय संप्रीत करके अकर्माणिया सारे कार्यों को असंगम आसक्ति है तत्कत्वाह त्याग कर करोति करता है या जो लिप्यतः प्रभावित होता है ना कभी नहीं सा वह पापेनः पाप से अपद पत्रम कमल पत्र के असदृश अम्भासा जल के द्वारा। अनुवाद। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर के संप्रीत करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र को जल छू नहीं सकता। मतलब जल में रहता है कमल का फूल, तो कमल के जो पत्ते होते हैं उसको जल स्पर्श नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो अपने हर कर्म परमेश्वर के को संप्रीत करता है कि मैं ये भगवान की इच्छा के अनुसार ये कर्म कर रहा हूं, तो वो कभी भी आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। मतलब उसको पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है, चाहे उसको गाली दे दो चाहे उसको थप्पड़ मार दो, वो मुस्कुराता रहता है क्योंकि वो हरि भजन में विलीन है, वो सारी चीजों को मिथ्या समझता है। तो तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है यह भौतिक जगत प्राकृतिक के 3 गुणों की असमग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वे होतद ब्रह्मा मांडुक्य उपनिषद में 2 में तस्माद एतद ब्रह्मा नाम रूपं मनः च जयते है। मुंडक उपनिषद में 1 मतलब 1, 2 और 10 तथा भागवत गीता में 14 और 3 मम योन महद ब्रह्मा योनि महद ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति व्याहति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्मा या कृष्ण से संबंधित हैं, ऐसे वे केवल उन्हीं की हैं जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावत शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के अकलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान भी गीता में 3 और 30 में कहते हैं मई सर्वाणिया कर्माणिया संन्यास्या, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण संप्रीत करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत में वीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की असंपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। कायेन मनसः बुद्धिद्याः केवलरिन्द्रियार्हपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगा अतैकत्वा तन् शुद्ध्याये। कायेन शरीर से अमनसा मन से विद्रिद्या बुद्धि से केवलया शुद्ध इंद्रिया से अपि अभी
योगी ते कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कर्म कर्म कुवंतः करते हैं। संगहम सासक्ति आसक्ति अतैकत्व त्याग कर आत्म सब की शुद्धि के लिए। अनुवाद, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य, जब कोई कृष्ण की इंद्रिया तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से अमुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई अभौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्र कर्म कृष्ण भावना में रहित हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। शील अरूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृत सिंधु में 187 इसका वर्णन इस प्रकार किया है। 187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। ईरहा व्यस्यः हरया दासे कर्मणा मनसः गिरः निखिलः स्वरूप स्वपनहस्था साधु जीवनत मुक्त ना उच्यतः लिखला सौपन्यः वस्तथातु जीवना मुक्त सह उज्जत्य। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति से संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकल्पों में व्यस्त क्यों ना हो। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह यह विश्वास नहीं करता कि वह भौतिक शरीर है अथवा वह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपृक्त संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एकाकार हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण व्यवस्था है। युक्त कर्म फल तय कर्तवा शांति मनोपन्नोति है नैश्व किम। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। युक्त कर्म फल तय कर्तवा शांति अमनापोन्नति नैष्ठया किम। आयुक्त काम कोर्ण फले आसक्तो निबध्यतः। युक्त भक्ति से लगा हुआ कर्म फलम समस्त कर्मों के फल को त्यक्त्वा त्याग कर शांतिम पूर्ण शांति को आपनोति है प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम अंचल आयुक्त कृष्ण भावना से रहित काम कारेण कर्म फल को अभोगने के लिए फल में आसक्त निबध्यते बंधता है। अनुवाद मित्रों, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। बहुत सुंदर अनुवाद मित्रों। इसमें स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, जिसमें निश्चल का मतलब होता है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई छल कपट, कोई आसक्ति, कोई उसके अंदर भाव, कोई उसके अंदर पाने की चेष्टा ना। तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, उसके मन शांत हो जाता है। वो शुद्ध शांति का मतलब होता है कि बिल्कुल शांति प्राप्त हो गई, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे
अर्पित कर देता है, यानी कि जो भी वो कर्म करता है कि प्रभु ये मैंने कर्म किए आपको अर्पित है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, मतलब भगवान के साथ जो जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वो व्यक्ति और जो अपने श्रम का फल कामी है, मतलब जो अपने जो वो मेहनत कर रहा है उसकी फलों की इच्छा रखता है कि मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूं तो मुझे इसका फल स्वरूप ये मिलेगा। हो सकता है कि बहुत आप प्रबल हो गए हो, भगवान से आसक्त हो गए हो तो भगवान आपके पिछले कर्म बंधन काटने के लिए आपको दुख भी दे सकता है। 100 में से अब 25% दुख दे के भगवान हरि अब पे दया करके उसको काट देंगे। तो मित्रों भक्तों, ये मत समझिए कि मैं इतनी भक्ति और वो करता हूं तो मुझे उसका फल ये क्यों मिल रहा है। ये सिर्फ केवल ज्ञान स्रोत की बात है मित्रों। ज्ञान यही कहता है, वह बन जाता, वह फिर कर्मों से बंधा रहता। तात्पर्य एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तथा एक ध्यात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही अमुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं हुआ पाती। भगवान में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना दैत्य भाव में रहकर कर्म करना बताया गया। कृष्ण श्री भगवान है। श्री भगवान अमृत में कोई दैत्य नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलम में है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे अदिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फैला रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शांति तथा अभय। प्रेम से बोलो ना श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। शांति तथा अभय का पद है। तो मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।